ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। आशा करते हैं कि आज की आपकी सुबह बहुत अच्छी है और आप और हम मिलकर आज परमेश्वर से सीखेंगे और आशीष पाएंगे। दोस्तों, आज एडिक्शन सीरीज़ में हम बात करेंगे उन परिवारों में जो पेरेंट्स हैं जहाँ शायद उनके बच्चे एडिक्शन के शिकार हैं। ऐसे पेरेंट्स कितने संघर्षों से गुजरते हैं, कितनी चुनौतियों से गुजरते हैं, और आज हम खास ऐसे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। रेबेका, हम समझ सकते हैं ना कि हम पेरेंट्स हैं और जब हमारे बच्चों को थोड़ी भी तकलीफ़ होती है तो हमें उसका दर्द होता है। हम सोच सकते हैं पेरेंट्स जिनके बच्चे एडिक्शन में फंसे हुए हैं वो कितना संघर्ष कर रहे होंगे, वो कितनी पीड़ा से गुजर रहे होंगे। और आज दोस्तों, अगर आप ऐसे पेरेंट हैं, हम खास प्रार्थना आपके लिए करेंगे कि परमेश्वर आपको हिम्मत दे ताकि आप हार न माने, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे और आप उन्हें छुटकारा पाते हुए देखें। जी दोस्तों, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं अशोक कनाके से, जो गलत संगति के चलते एडिक्शन में फंस गए थे। वो अपने परिवार वालों से बहुत बुरी तरह से पेश आते थे और घर में बहुत क्लेश रहता था उनकी आदतों की वजह से, और उनके जीवन में कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे वो बिल्कुल असहाय और कमज़ोर पड़ गए। ऐसे समय में उन्होंने किसको पुकारा, कौन है जिसने उनकी मदद की, और ये हादसा उनके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आया, आइए उनसे मिलकर हम जानें। घर में माहौल बहुत ही खराब था। मेरे पिताजी रोज पिया करते थे, गाली गलौज किया करते थे। मेरी हालत इतनी खराब थी कि उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सका। घर के बुरे हालातों ने अशोक कनाके को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया और वो काम करने लगा। जेब में पैसे होने और बुरे दोस्तों की वजह से वो बुरी आदतों में उलझ गया। जैसे जैसे मैं काम करने लगा और कमाने लगा, मैं शराब, खर्रा और गुटखे का आदी हो गया। शराब के नशे में अक्सर मैं किसी से भी लड़ने लगता था और दूसरों से मार भी खाया करता था। इस तरह से मेरा जीवन चल रहा था। बुरी आदतों ने मुझे पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी माँ के साथ भी मेरा झगड़ा हुआ करता था। उसे बहकता देख अशोक की माँ ने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर उसने एक नहीं सुनी। जब कभी भी मेरी माँ मुझे ऐसी हालत में देखती तो वो रोने लगती और उन्हें मेरे लिए बहुत बुरा लगता। वो अक्सर सोचा करती थीं कि मेरा बेटा क्या करेगा, वो शराब पीने के बाद कभी किसी की नहीं सुनता। मेरी माँ बहुत ही दुखी और हतोत्साहित हो गई थी। अशोक के माता पिता ने सोचा कि शादी की जिम्मेदारी इसे लत से बाहर निकाल देगी, पर मेरी पत्नी और मैं खूब झगड़ा करते थे। मैं सोचता था कि मैं क्या करूं। मेरी पत्नी भी सोचती थी कि उसकी शादी मुझसे हुई है और वो इस बात से बहुत निराश थी। उसे लगा कि मुझसे किसी भी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो काम नहीं कर रहा था, पर जो भी कमाता था वो उसे शराब पीने, जुआ खेलने और बुरी चीजों में उड़ा देता था। वो भी इस दुविधा में थी कि वो मेरा क्या करे। वो बहुत निराश थी। बारिश के एक दिन जब अशोक नशे में था तो उसके साथ कुछ हुआ। मैं शराब पिए हुए था और खाट पर लेटा हुआ था। उस दिन ठंड थी। मेरे हाथ और पैर सुन्न से पड़ गए। दरअसल हाथ और पैर दोनों अकड़ से गए थे। मेरा चेहरा भी एक तरफ से खिंच गया था और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे मेरे पैरों में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे मरोड़े पड़ गए हों। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मुझे लगा कि मुझे लकवा हो गया है। अशोक की माँ ने उसके लिए यीशु से प्रार्थना की और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब अशोक घर वापस आया तो उसे भी लगा कि उसे चर्च जाना चाहिए। जब मैं पहली बार अपने गांव के चर्च में गया तो सब लोग वहां गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब मैंने उनको ऐसा करते देखा, मुझे वहां कुछ अलग लगा। वो यीशु के गाने गा रहे थे और वो बहुत ही अच्छे से प्रभु की आराधना कर रहे थे। मुझे लगा कि मुझे भी यीशु के लिए एक गाना गाना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि अगर मैं भी प्रभु की प्रार्थना करूं तो मुझे भी वो आशीर्वाद दे देंगे, और मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अशोक बाइबल पढ़ने और चर्च जाने लगा,
उसे अपने जीवन में ठोस बदलाव देखने को मिला। जैसे जैसे हम प्रार्थनाओं के लिए जाने लगे और मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करने लगी, हमारे परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े थे वो सब अपने आप खत्म हो गए। मुझे मेरे परिवार में शांति का एहसास हुआ। उसकी वजह से मैंने भी प्रार्थना करना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने उसे करना जारी रखा, प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद साल 2011 में मैंने उन्हें अपना लिया। हालांकि अशोक के पास नौकरी थी, उसने उसे छोड़ने और सेवा में पूरी तरह से लगने का फैसला किया। वो अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटता है। मैं बहुत ही खुश और उत्साहित हूँ क्योंकि प्रभु ने यशायाह 26:3 में कहा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। फिलहाल मैं 4 गांव में रविवार की प्रार्थना का आयोजन कर प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और इस समय मेरे पास लगभग 35 से 40 लोग हैं। इस तरह मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और खेत में काम कर रहा हूँ। आज अशोक यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में लाए गए बदलाव के लिए उनका आभारी है। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। मैं बहुत ही बुरी हालत में था। प्रभु ने मेरे जीवन में अपनी अनुग्रह, दया और कृपा को जोड़ दिया है। प्रभु ने मुझे मेरी सभी बुरी लतों से मुक्त कर दिया है और आज प्रभु ने मेरे जीवन को आनंद, प्रसन्नता और रस से भर दिया है। उन्होंने मुझे तैयार किया है और मुझे उनके नाम की स्तुति और गुणगान करने का अवसर दिया है। अशोक की कहानी परमेश्वर की अपार दया और करुणा की मिसाल है और साथ ही हम देखते हैं कि पेरेंट्स और परिवार की प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है जब वो अपने बच्चे के लिए खास प्रार्थना करते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एडिक्ट होने से पहले वो उनका बच्चा है और वो उससे प्रेम करते हैं और जब वो उस प्रेम से अपने बच्चे के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उन पुकारों का जवाब ज़रूर देता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। जब आप ये कह रही थी ना, माँ बाप के पुकार को परमेश्वर सुनता है, मुझे हजीरा की वो कहानी याद आ गई जब वो दुआ करती है परमेश्वर से अपने बेटे इस्माइल के लिए। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है और उन दोनों को बचाता है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर माँ बाप की दुआओं को बड़े गंभीरता से लेता है। तो आप हार मत मानिए, आप ज़रूर प्रार्थना करते रहिए अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 17वीं सदी में एक बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन और उन्होंने एक आविष्कार किया। इनफैक्ट उन्हें एक एहसास हुआ और उस एहसास को कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ से एक सेब गिरा और उन्हें फिर एहसास हुआ कि ये धरती जो है ये एक चुंबक की तरह है, ये चीज़ों को जो हवा से ज़्यादा हल्की है उन्हें खींच लेती है। अब ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब तो सब मानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को, है ना। लेकिन 200 साल के बाद कुछ और भी अद्भुत हुआ। एक और साइंटिस्ट थे जॉर्ज क्लैंकली, उन्होंने एक और आविष्कार किया, एक और लॉ का, और उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। इसका मतलब फर्ज कीजिए एक प्लेन है, एरोप्लेन। हम सबने एरोप्लेन देखा होगा, हम में से कई लोगों ने एरोप्लेन में बैठे होंगे। और एक एरोप्लेन जो होता है ये 40,000 किलो का होता है। उसमें करीब 15 से 18,000 किलो का फ्यूल होता है और अगर आप 180 लोगों का अनुमान लगाए जो उस प्लेन में बैठे हैं तो करीब करीब वो पूरी जो उड़न तश्कीरी है वो 80,000 किलो की है। अब सोचिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कुछ भी चीज अगर डाली से वगैरह कट जाए, ऊपर से नीचे एक 80 ग्राम का सेब भी गिर जाएगा। लेकिन फिर ऐसे कैसे कि एक 80,000 किलो बिना कोई सपोर्ट के हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर बड़े रफ्तार से उड़ रहा है ना। ऐसा लगता है दो अलग लॉ है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्व आकर्षण, और लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स है जिसे वायुक्तिकी कहते हैं। अब ये दोनों लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। ऐसा लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर कुछ भी चीज जो थोड़ा भी भारी है वो गिर जाएगा, लेकिन प्लेन जो इतना भारी है ये हवा में उड़ता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये? दोस्तों, अक्सर जब हम हालातों को देखते हैं हमें लगता है ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है। शायद आपने अपने बच्चों को देखा है एडिक्शन में फंसे हुए और आप बहुत निराश है। आप सोचेंगे शायद इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं, क्या पता शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, याद रखें
कि इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाई करता है, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स, कि इतना बड़ा वजनदार प्लेन हवा में उड़ता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है, जो स्वाभाविकता में आपको नामुमकिन दिखाई दे रहा है, वो प्रार्थना में मुमकिन हो जाएगा। आमीन। जो नामुमकिन नजर आ रहा है वो मुमकिन हो जाएगा। आइए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मत्ती का 17वां अध्याय। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20। यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में राई के बीज जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहां से हटकर वहां चला जा, और वो चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है दोस्तों, यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहते हैं, जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप असंभव को संभव होता हुआ देखेंगे। आप अपने बच्चों को इन एडिक्शन से छुटकारा पाते हुए पूरी तरह से आज़ाद जीवन जीता हुआ देखेंगे। यही हमारी प्रार्थना है। तो आप प्रार्थना में बने रहिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहिए। Yes, so all parents be encouraged. All things are possible to him who believes. तो विश्वास रखें परमेश्वर पर, वो आपसे प्रेम करता है और आपके बच्चों से वो आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। और जब आप अपनी प्रार्थनाएं उन तक लेकर जाते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और दोस्तों, आपके बच्चों के लिए आपके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, या आप खुद अपने लिए काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता के साथ जुड़ेंगे और आपके भेजे गए निवेदनों को लेकर प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। Lord, we believe that you will answer our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. God bless you. Yeah, sure. We'll connect again. Okay? Bye-bye. It's not necessary to be available physically when we pray for someone. We can pray and chat with someone through phone as well. Call CBN prayer line at 9910401010. We would love to chat with you about your prayer life. Do share this message to remind your family, friends that life is fragile and it needs to be hemmed in with prayer. एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। क्या आपको याद है जब आप पहली बार पेरेंट्स बने थे और आपने पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया था? बहुत खुशी का समय होता है वो, जब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को छोटे छोटे कदम लेते हुए देखते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पर जब वही कदम डगमगा जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, उनका दिल टूट जाता है। बच्चे चाहे जितना भी छुपाना चाहे, पेरेंट्स को पता लग जाता है। आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी कि यदि आप टफ टाइम्स या मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अपने बच्चों के लाइफ और उनके सिचुएशन को लेके टेंशन में हैं, उनके फ्यूचर के लिए, तो हमसे जरूर जुड़ें। तो अभी 9910401010 पर हमें कॉल करें और हमसे प्रार्थना में जुड़ें। आइए इसी के साथ अपने पहले प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ के तीनों बहू बेटा, छोटी पोती है, दारू पीता बेटा खूब ज्यादा। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं अपने बच्चे को ऐसे सिचुएशन में देख के, लेकिन आप यकीन रखें कि परमेश्वर किसी भी गहराई से हमें वापस ला सकता है। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इसी आशा के साथ आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इनको आपके हाथ में, इनके परिवार को, इनके बच्चे को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें पाए पिता परमेश्वर की जिस भी आदत में, जिस भी लत में वो फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर,
उससे बाहर निकलने का मन मिले पिता परमेश्वर उनको, उससे बाहर निकलने की इच्छा पैदा हो पिता परमेश्वर उनके मन में, और तभी मुमकिन है कि वो इस एडिक्शन से बाहर आ पाएंगे पिता परमेश्वर, और एक अच्छे भरपूर जीवन को जी पाएंगे। पिता परमेश्वर, आप इन दोनों के साथ होइए, इनके परिवार में अपना प्रेजेंस रखिए पिता परमेश्वर। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं पिता परमेश्वर, इनके जो भी हार्डशिप्स हैं पिता परमेश्वर, उसमें इनको यकीन रहे पिता परमेश्वर कि आप हमेशा उनको देख रहे हैं, उनके साथ हैं पिता परमेश्वर। इस आशा और उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमने आपके लिए प्रार्थना की है, हमें बहुत खुशी है कि आपने हम पे भरोसा किया और हमसे जुड़े। हम आगे भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। आइए हम अपना नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। बहन का मैसेज आया है, ये हमें बता रही हैं कि मेरा बेटा बहुत नशा करता है, पहले से भी ज़्यादा नशा करता है और घर नहीं आता और हमसे बातचीत भी नहीं करता। आपको विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में हम इनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वो एक एडिक्शन से गुजर रहे हैं और ये पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने बच्चे को एक लत में उलझा हुआ देखना, एक बुराई की तरफ जाते हुए देखना पिता परमेश्वर, और देखना कि उस लत के वजह से उनके जीवन में और क्या क्या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में इस परिवार को आपको देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं जो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए है, वो सब आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके प्लान्स हमारे लिए अच्छे हैं पिता परमेश्वर, प्रॉस्पेरिटी के लिए हैं पिता परमेश्वर। और इसी आशा के साथ हम इस प्रार्थना निवेदन को आपको देते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, मैं आपके लिए एक बाइबल वर्स देना चाहूँगी जो साम्स और उसका 46 वर्स है, और उसका पहला वचन कहता है कि गॉड इज़ आवर शेल्टर एंड स्ट्रेंथ। परेशानी के वक्त में परमेश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। तो आप दुखी मत होइए, उम्मीद मत खोइए और प्रार्थना करते रहिए। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। तो वो बेचारे उन बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इतना करते हैं वो दारू पीते हैं और बस अपने मस्त रहते हैं। आइए हम आपके प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि नशे में रहते हैं और अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इनके जीवन को आप आज़ाद करें पिता परमेश्वर, आप इनको मन दीजिए कि इनके मन में आए कि इनको इस एडिक्शन से बाहर निकलना है अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। इनके बच्चों को और इनके सारे परिवार को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस करिए, अपना अनुग्रह इनके ऊपर बनाए रखिए पिता परमेश्वर। और इनके जो भी प्रियजन हैं उनके लिए हम खास प्रार्थना करते हैं कि उनका हृदय मजबूत हो, ताकि वो इनको हेल्प कर सके इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। हम इन सारी बातों को आपको देते हैं पिता परमेश्वर और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप हार ना माने और अपनी तकलीफ को सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ बांटते हुए प्रार्थना में हमसे जुड़ें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और हर उस रास्ते को वो खोलेगा जो आपके बच्चों को एडिक्शन से मुक्त कर देगा। अभी फोन उठाएं और 9910401010 पर अपने हार्ट लैंग्वेज में हमें कॉल करें और हमसे बात करें, अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करें। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और कॉल्स के द्वारा हमें भेज सकते हैं। याद रखिए, सीबीएन प्रेयर लाइन के थ्रू आप हमारे बेस्ट काउंसलर से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। एक नई जिंदगी शो का आनंद लेते रहें और दूसरों के टेस्टिमनी से ब्लेस होते रहें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। युवा पीढ़ी के सामने पूरा जीवन है, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो मानो जैसे एक छुरी की धार पर चल रही है। एक तरफ आसमान छूने की क्षमता तो दूसरी तरफ एडिक्शंस की खाई। दुनिया की चमक और दोस्तों के बहकावे में आकर एडोलेसेंट्स गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल ही नहीं बल्कि फोन, सोशल मीडिया, ये सब खतरे हैं युवा पीढ़ी और उनकी सफलता के बीच।
अवेयरनेस इस गंभीर स्थिति को बदल सकती है। CBN फाउंडेशन देश भर में डी एडिक्शन वर्कशॉप्स द्वारा एडिक्शन के खतरों की लाल झंडी लहरा रहा है और इसके बुरे परिणामों के बारे में एडोलेसेंट्स में जागरूकता फैला रहा है। CBN फाउंडेशन के प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम के तहत एडोलेसेंट्स के बीच डी एडिक्शन अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मिलकर युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना सहयोग www.cbnf.org पर दें। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप CBN फाउंडेशन के नेक कामों में उनके सहभागी बने, उनका सहयोग दें और ऐसा करने के लिए आप उनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। उनका एड्रेस है www.cbnf.org। यस, ऐसा बिल्कुल करें दोस्तों, और अपना सहयोग देकर आप किसी के जीवन पर एक सकारात्मक असर ला सकते हैं। दोस्तों, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो कार्य प्रभु आपके जीवन में कर रहा है। पहला मैसेज जो है वो हमें निर्दोष हेमरोम ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रहे हैं, मैं जब भी एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। आप जो टेस्टिमनीज दिखाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है और प्रभु यीशु में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच निर्दोष फॉर दैट लवली मैसेज। हमें खुशी हुई है देखकर कि हमारे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और मजबूती पा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और अपने दोस्त यार परिवार के साथ उन्हें शेयर भी कीजिए। यस, थैंक यू सो मच। और आइए देखते हैं एक और मैसेज जो हमें YouTube पर भेजा गया है। हमारा परिवार एक बिखरा हुआ और नफरत से भरा हुआ परिवार है। मैं परमेश्वर में 13 साल से हूँ, लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया था। पर जब मैं 22 जुलाई 2022 का एपिसोड देख रही थी तो देखते देखते प्रभु ने मुझसे अगुवाई की कि मैं घुटनों पर जाकर अपने परिवार की एकता के लिए प्रार्थना करूं। और मैंने ऐसा किया और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। बहन, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली ये जानकर कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपको प्रभावित किया, इंकरेज किया कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, एकता के लिए आप प्रार्थना करते रहें। थैंक यू फॉर योर मैसेज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल रेबेका, आपने सही कहा, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और इसलिए इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं खास उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे एडिक्शन के शिकार है। आइए दोस्तों, इस समय प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को इस चंगुल से छुड़ाएगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे कितना प्यार करता है। तू हमारा पिता है जो हमें अच्छी चीज़ें देना जानता है। हम जानते हैं प्रभु, हम जो माँ बाप है वो सीमित है, लेकिन हम भी अपने बच्चों का भला चाहते हैं। लेकिन कितना तकलीफ होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी उन माँ बाप को जिनके बच्चे एडिक्शन में फंसे हुए हैं। प्रभु, इस समय हम उन्हें तेरे पास लेकर आते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों में ऐसा कोई भी है जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, प्रभु उन्हें तू अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, सहानुभूति दे कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे और वो जल्दी अपने बच्चों को इस जाल से, इस जंजाल से आज़ाद होता हुआ देखे, एडिक्शन से वो ब्रेक फ्री होता हुआ देखे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, आप हिम्मत ना हारें। एज अ पेरेंट आप प्रार्थना कीजिए और हमें यकीन है आप अपने बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ देखेंगे। यस, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर हमारा मददगार है और आइए समय हम देखें कि परमेश्वर का सामर्थी वचन, जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है दोस्तों। वो हमारे लिए एक आईने के समान है
जो हमारे जीवन में लगे दाग और कमियों को हमारे सामने लेकर आता है, हमें दर्शाता है, ताकि हम उन कमियों के साथ परमेश्वर के पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगें और उनके माफ़ी और उनके प्रेम को पाकर हम बेहतर बनते जाएं। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपने आज के हमारे प्रोग्राम से प्रोत्साहन पाया है। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल CBN इंडिया पर जा सकते हैं और इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट में भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए आशीष का कारण होगा तो आप उन्हें भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी ज़रूर, ऐसा ज़रूर करें। और क्योंकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि वो लोगों को परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से रूबरू कराए और उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव लेकर आए। तो दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और हमारे जाने का समय हो गया है और जाते जाते ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च क्वायर नई दिल्ली के द्वारा गाया गया इस हफ्ते का ये आखिरी गीत है, हालेलुया स्तुति महिमा। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें, इससे आशीष पाएं। एंड वी विश यू अ ब्लेसेड वीकेंड। एंड सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। Jesús,